चिप स्पेशलिस्ट और फिल्म ब्लॉगर दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे 2025 की नई साउथ ईस्ट एशियन हॉरर फिल्म जिंगजो आइलैंड की। यहाँ की फिल्में अक्सर पुरानी रस्मों पर होती हैं, पर यह फिल्म अलग है। इसे असली ट्रॉपिकल जंगल में शूट किया गया है ताकि डर असली लगे। मलेशिया का ये छोटा सा आइलैंड दूर से देखने पर एक खोपड़ी जैसा लगता है। सुना है 200 साल पहले यहाँ अचानक सब लोग गायब हो गए। लोग कहते हैं एक जालिम चुड़ैल ने सबका कत्ल कर दिया, पर उनकी लाशें आज तक नहीं मिली। आज कुछ नौजवान वहाँ अपनी हिम्मत दिखाने गए हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि वो एक मौत के जाल में फंस चुके हैं। जंगल के अंदर ये लोग जा तो रहे हैं, पर याद रखना, वापस एक भी नहीं आएगा। जंगल के बीच उन्हें एक उजड़ा हुआ गांव दिखता है, जहां हर तरफ डरावने पुतले लगे थे। देखकर कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। सबको ये बस मजाक लग रहा था। दाउक्सी ने वहां बंधी एक पुरानी रस्सी तोड़ दी। उसे लगा ये सब मजाक है, पर वहां की फिजा में कुछ अजीब था। लेकिन एक लड़की को कुछ अजीब लग रहा था, पर उसकी बात कोई नहीं मान रहा था। फिर सब आगे बढ़ने लगे और तभी उन्हें एक पुराना खंडर घर मिला। रात को एक पुराने घर में रुकते ही दरवाज़ा अचानक चर्र करके खुला। बाहर कोई हवा नहीं थी, फिर भी दरवाज़ा अपने आप खुल रहा था। मार्क की हालत खराब हो गई और दरवाज़ा खुलकर बाहर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। तो उसके सारे दोस्त सो रहे होते हैं। फिर वो आकर वापस सो जाता है। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और उस कब्र से अजीब सी आवाजें आ रही थी। और तभी केली जाग जाती है। केली ने देखा कि उसके सारे दोस्त नींद में ही सीधे बैठे हैं। उनकी आंखें बंद थी, पर वो किसी मुर्दे की तरह थिरक रहे थे। एक एक करके उसके सारे दोस्त पीछे गिर रहे थे। तभी जंगल से किसी के रोने की दर्दनाक आवाज आई। केली ने देखा गांव वाले एक औरत को घसीट रहे हैं। उसका पति मर चुका है। गांव की कुछ औरतें उस बेबस औरत को उसके पति से खींचकर अलग कर देती हैं और गांव वाले उसके सामने ही उसके पति को दफन कर देते हैं। वो औरत चीख चीख कर रो रही थी, पर किसी को दया नहीं आई। उसने तड़प कर उन्हें श्राप दे दिया। केली की आंखें खुलती हैं और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। सुबह हुई। सबने सोचा बुरा सपना था, पर तभी लिली के फ़ोन में एक ऐसी फ़ोटो मिली जिसमें वो सब लाशों की तरह लेटे हुए थे। अगर वो सब सो रहे थे तो फ़ोटो किसने खींची? तीनों डर गए। उनकी बोट नहीं आई। उनके दोस्तों ने मजाक में उन्हें वहाँ छोड़ दिया था। उधर उनके गाइड ने मैसेज भेजा, वहाँ से भागो, पर सिग्नल नहीं था। मौत अब उनके पीछे थी। रात को दाउक्सी ने गलती से चुड़ैल के पति की कब्र हिला दी। अचानक एक अनदेखी ताकत ने दाउक्सी को अंधेरे में खींच लिया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा डर गई और वापस आकर उसने अपने दोस्तों को सब बताया। तभी सब हैरान रह गए और उसे जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन उसका दोस्त उसे कहीं नहीं मिला। गुफा में चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से दाउक्सी का गला काट दिया और उसका खून पीकर वो जवान होने लगी। अगले दिन एक और दोस्त गायब। ज़मीन पर सिर्फ खून बिखरा था। सब बोट की तरफ भागे। बोट आई भी, पर उनके देखते देखते बोट में धमाका हो गया। सब खत्म। अब वो कहीं नहीं जा सकते। केली को सच पता चला। वो औरत चुड़ैल नहीं, एक दुखी माँ और पत्नी थी जिसे गांव वालों ने बर्बाद किया था। फिर वो सब उस कब्र को खोदने में लग जाते हैं। जैसे ही कब्र खुलती है, अंदर से इंसानी कंकाल बाहर निकल आते हैं। जैसे ही केली उन हड्डियों को छूती है, उसे सब दिखने लगता है कि उनके साथ क्या हुआ था, उसकी मौत कैसे हुई और उस औरत ने कैसे सबको श्राप दिया था। अब वो सब वहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं, लेकिन तभी वो लड़का पानी भरने के लिए
नदी के पास चला जाता है। तभी नदी के पास उन्हें एक भयानक चेहरा दिखा। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और पूरी तरह डर जाता है और खुद को बचाने के लिए एक भाला बनाने लगता है। सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक नदी आ जाती है। वे नदी पार करने ही वाले थे कि पानी के अंदर छिपी वही चुड़ैल अचानक बाहर निकलती है और एक लड़की को पकड़ लेती है। फिर वो लड़के पर हमला कर उसे पानी के अंदर खींचने लगती है। तभी लड़का अपनी पूरी ताकत से उसे भाला मारने लगता है और चुड़ैल अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। नदी पार करते वक्त चुड़ैल ने लिली को पानी के नीचे घसीट लिया। लड़का बुरी तरह डर जाता है और पागलों की तरह लिली को हर जगह ढूंढने लगता है। वो पानी के अंदर भी गोता लगाता है, लेकिन लिली का कोई नामो निशान नहीं मिलता। डरे सहमे बैठे होते हैं। तभी अचानक वो चुड़ैल हमला करती है और एक लड़की को झपट लेती है। टेंट उन पर गिर जाता है। जैसे ही दोस्त टेंट का कपड़ा हटाते हैं, वो चुड़ैल लड़की को लेकर अंधेरे में गायब हो जाती है। चुड़ैल उसे अपनी खौफनाक गुफा में ले गई होती है। उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। लिली की जान बचाने के लिए एक लड़का अपनी पूरी ताकत से चुड़ैल पर हमला करता है और उसे भाला मार देता है। चुड़ैल का वो गहरा घाव तुरंत भर जाता है। अब वो चुड़ैल और भी खतरनाक हो गई थी। तभी केली को एक पुराने बॉक्स के अंदर एक गुड़िया मिलती है। उसे देखते ही चुड़ैल पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। जैसे ही चुड़ैल अपनी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि चुड़ैल उन दोनों को वही मार देती है। केली भागते भागते चुड़ैल के उसी पुराने घर पर पहुंच जाती है जहां वह 200 साल पहले रहती थी। चुड़ैल वहां भी पहुंच जाती है और केली पर जानलेवा हमला कर देती है और चुड़ैल के पति की आवाज़ निकालकर उसे पुकारती है। अचानक रुक जाती है। चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो धीरे धीरे एक इंसान बन जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो केली को वो सब बताती है जो उसके साथ हुआ था, वो दर्द, वो धोखा और वो तन्हाई। फिर वो केली को पानी में धक्का दे देती है और खुद राख बनकर हवा में उड़ जाती है। जैसे ही केली पानी से बाहर आती है, उसके सारे दोस्त उसके सामने जिंदा खड़े थे। गले लगा लेती है। क्या वो सब एक बुरा सपना था या एक खौफनाक हकीकत?